वेलकम टू ट्यूटर 24/7 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सर्किल के बारे में बात करी थी। आज हम ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे और उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की डिस्कस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम्स में आता है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हो, तो आप उसका आपका आंसर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो हम ट्राइंगल में आज इक्वल ट्राइंगल की बात करते हैं। इक्वल ट्राइंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और कैसा होता है ये देखने में, एक थ्री साइडेड फिगर है ये, और तीनों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तीनों साइड्स की इक्वल होती है, इसको इक्वल ट्राइंगल बोलते हैं। और अगर मैं ड्रॉ करूँ ये लाइन ये है ना, कुछ इस तरीके से, तो आप अगर ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये ए डी, ये ई और ये एफ, तो आप समझिए इक्वल ट्राइंगल क्या होता है, बड़ा सिमेट्रिक होता है, तीनों साइड्स की इक्वल होती हैं। तो ये बिल्कुल ही इक्वल चीजों में डिवाइड होता है। लेट्स सपोज अगर एक लाइन आपने एडी ड्रॉ करी, तो इसकी हाइट भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये इसका हाइट भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये मीडियन भी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। समझ में आ रही बात, ये सारी लाइन एक ही लाइन है और ये तीनों लाइन आपस में इक्वल होती हैं। तो एक इक्वल ट्राइंगल ही ऐसा होता है कि जिसका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये इन सेंटर भी होता है, ये सर्कम सेंटर भी होता है, ये सेंट्रोइड भी होता है, ये सारा एक ही पॉइंट होता है। क्लियर है वाली बात। तो ये इक्वल ट्राइंगल के बारे में बात है। यहाँ अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अगर मैं इसके हाइट की बात करूँ तो हाइट होता है इसका √3/2 साइड। ठीक है ना। और अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूँ तो वो होता है 3 × s, क्योंकि इक्वल साइड्स होती है 3 × s। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर हाइट हो, मीडियन हो, वो सब 3/2 इंटू साइड ही होगा। क्लियर है इक्वेटर ट्राइंगल के केस में। ठीक है भाई, अभी इसमें हम कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, अगर किसी इक्वेटर ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल ड्रॉ हो जाए, हाँ ये अंदर, इसको बोलते हैं इन सर्कल। और यही इक्वल ट्राइंगल के बाहर अगर कोई सर्कल ड्रॉ हो जाए, ये इस तरह से, ये इसके वर्टिस को टच होगा, है ना। थोड़ा सा इसको साफ सा बना ले। हाँ, चलिए। तो क्या कह रहा हूँ मैं, ये इस तरह से, और ये एक ट्राइंगल है। अब इसके तीनों वर्टिस को टच होकर एक सर्कल ड्रॉ होगा। ये इक्वल ट्राइंगल है, ये आपकी साइड, इसको मैं कैपिटल आर बोल रहा हूँ, और ये इन साइड, इसको मैं स्मॉल आर बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर साइड ऐसे है तो इसको बोलते हैं इन रेडियस, इन सर्कल इन रेडियस। इन रेडियस होते हैं आपकी साइड अपॉन 2√3, और आर सर्कम रेडियस, जब बाहर हो सर्कल तो ये होती है साइड अपॉन √3। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं आर अपॉन आर का, तो हमेशा ध्यान रखिए 2:1 में आता है। कितना होता है, 2:1, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है वाली बात। अब दोस्तों, एरिया की बात हो गई हमारी, इन सेंटर सर्कम रेडियस की बात हो गई। तो अब हम यहाँ पर एक केस उठाते हैं। बेसिकली आप देखिए, आप जब रेलवेज का या एसएससी का एग्जाम देते हो, तो इक्वल ट्राइंगल, इन पे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते, आपको बहुत जल्दी करने होते हैं। बस सिंपल सा फंडा ये होता है, क्या करने होते हैं, जल्दी करने होते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक केस समझाने वाला हूँ, बड़ा समझिएगा। एक मैंने इक्वल ट्राइंगल उठाया जिसकी साइड मैंने 2 मानी। अगर साइड 2 है तो उसका जो पैरामीटर है वो कितना होगा, पैरामीटर क्या होता है, 3 × 2, है ना, 3 × साइड, पैरामीटर उसका 6 होगा। उसका हाइट कितना होगा, तो हाइट होता है √3/2 इंटू साइड, साइड अगर 2 है तो हाइट उसका √3 होगा। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो एरिया कितना होगा, √2 साइड, तो एरिया भी कितना होगा, √3। तो एरिया भी कितना होगा, √3। ठीक है, कब, जब आप साइड 2 मान रहे हो। मान लो कोई केस ऐसा आता है जिसमें आपको साइड गिवन है 4, क्या गिवन है, साइड 4 गिवन है। तो आप देखिए, अगर 2 साइड होगा तो पैरामीटर 6 आएगा, 4 साइड पे कितना आएगा, तो आप कहोगे यार ये दुगना हो रहा है। कितना हो रहा है, दुगना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं इसको, तो वो 2 टाइम है। तो पैरामीटर भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा 12। हाइट भी कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, तो 2√3। लेकिन एरिया के अंदर क्या होता है, एरिया के अंदर
मल्टीप्लाइंग फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एरिया के अंदर अगर आप देखो √3/4 एस इंटू एस होता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ भी 2 ज्यादा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ भी 2 ज्यादा है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसीलिए हम 4 इंटू √3 करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 0.6 लूँ, मान लीजिए साइड अगर 0.6 है, 0.6 का क्या मतलब है? अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको दे रखा है उससे 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल आएगा। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा? 0.3। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.3 है। सो अगर मुझे पैरामीटर निकालना है तो 0.3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, है ना। अगर मुझे एरिया निकालना पड़ेगा तो 0.3 का स्क्वायर होता है 0.09 और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से। क्लियर है वाली बात? तो ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है, आप चीजों में देखोगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्लियर है वाली बात? तो हम क्वेश्चंस में देखेंगे इस चीज को। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4√3। एरिया आपका क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है मैंने? 4√3। तो मैं कहूंगा √3 से √3 कट गया तो एस स्क्वायर कितना आया? 4 इंटू 4, तो एस क्या आएगा? √4 इंटू 4, तो एस आ गया आपका 4। क्या आ गया? 4। क्लियर है वाली बात? अब आप एक बात समझिए, साइड आ गई आपको 4, तो प्रत्येक भुजा पूछिए, बिल्कुल सही बात है। बट अगर मैं थोड़ा सा उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे लेके जाऊं, नो डाउट आप कहोगे सर ये तो इतना सिंपल है, इतनी जल्दी हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। मेरा पॉइंट सिर्फ ये, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको आ गया तो आप चीजों को ओरली कर सकते हो और जल्दी कर सकते हो। ठीक, टाइम थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा समझिए चीजों को। जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 4√3 है, तो 4√3 है और हमारा कितना होता है? √3 होता है, तो ये आया 4। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? क्योंकि एरिया के अंदर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर होता है। क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का? स्क्वायर। तो बेसिकली ये m स्क्वायर है 4, तो m कितना होगा? 2। अगर m 2 है तो साइड कितना होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू 2, तो कितना होगा? 2 2 जा 4। यही साइड है, देखिए 4 इधर 4 इधर। इस चीजों को यूज कर सकते हो आप, है ना। आगे देखते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ इक्वल ट्राइंगल इज 18, पैरामीटर क्या होता है? 3s। 3s की वैल्यू कितनी है? 18। तो लेंथ ऑफ द ईच मीडियन, मीडियन इज नथिंग बट हाइट, तो आपसे हाइट पूछिए, तो s कितना आ गया? s आ गया 6। हाइट कितना होता है? √3/2 इंटू साइड, यही होता है हाइट। तो √3/2 और साइड कितना है? 6, तो 2 से, तो ये आया 3√3। बिल्कुल सही है। अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से देखूं तो पैरामीटर कितना है? 18, अपना कितना होता है? 6। 6 18 के बराबर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? 3। और आपसे हाइट पूछा है, तो हाइट क्या होगा अपना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू √3। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 3 इंटू √3, क्योंकि √3 तो हम जानते हैं ना, जब हम साइड 2 लेते हैं तो h हमारा √3 होता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मल्टीप्लाई इससे होगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। क्लियर है? तो 3√3 आंसर सेम है। ये चीजें आपको समझाने का मेरा काम। चलिए, इफ द लेंथ ऑफ द ईच मीडियन, मीडियन इज नथिंग बट अ हाइट जो कि 6√3 है, तो √3/2 साइड इज इक्वल टू 6√3, √3 से √3 गया, एस कितना आ गया? 12 साइड। और आपसे पूछा पैरामीटर, तो पैरामीटर कितना होता है? 12 इंटू 3, साइड इंटू 12 3 36। क्लियर है वाली बात? तो अब यहां से आप देखिए अपना कितना होता है? √3 होता है और ये कितना है? 6√3। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? √3 से √3 कट गया, 6 आ गया। पूछा क्या है आपसे? त्रिभुज का परिमाप। परिमाप, तो हमारा परिमाप कितना होता है? 6 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो 6 इंटू मल्टीप्लाइंग कितना है? 6 6 6 36। दोनों चीजें सेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर ये ऐसे भी तो हो रहा है, कितना आसान है। बिल्कुल, जब एक से ज्यादा क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या करते हैं? उनको इजी सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8। सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सर्कम मतलब बाहर बना सर्कल, ये
ये बाहर वाला, ठीक है, ये सेंटर है आपका आर। चलिए अपन को क्या करना है, यहाँ पर इन रेडियस निकालनी है, इन रेडियस है ना। अब पहले एक बात समझिए कि आपका और ये क्या गिवन है, द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज 8, तो आपको आर गिवन है 8। साइड देखिए आर क्या होती है, साइड अपॉन √3। अब आर आपको मालूम है तो साइड कितना आ गया, साइड आ गया 8√3। और इसे जब मुझे स्मॉल आर निकालना पड़ेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन 2√3। साइड कितना है 8√3 अपॉन 2√3, √3 कितना आया 4। बट दोस्तों मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आर अपॉन आर 2:1 में होते हैं। अगर 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू तो 4 होगी कि नहीं होगी, इसका मतलब रेडियस आपकी 4 होगी कि आप डायरेक्टली भी बता सकते हो इसको करने की बजाय। सो आंसर इज सी, है ना, चीजें आपको याद रहनी चाहिए बस। चलिए, द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल साइड 42, रेड द एरिया ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल साइड 42 है। देखिए सबसे पहले आप आर निकालेंगे तो साइड अपॉन 2√3, so side is how much 42, the area of encircle of equilateral triangle of side 42 और 2√3, है ना। अभी यहां से r फाइंड कर सकते हो आप, यस और नो। चलिए करते हैं, तो ये आया 21/√3। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, √3 3 और 3 से 21 7 टाइम, तो 7√3, ये आ गया आपके पास r। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इज नथिंग बट 22/7 और आर इज ये 7 इंटू 7 इंटू √3, क्योंकि √3 3 हो जाएगा, 7 से 60 कट गया, 3 2 6, 22 इंटू 6, ठीक है, सॉरी 7 3 21 होगा ये, नॉट है ना, ये 7 है, तो 22 इंटू 21। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये दिख रहा है 11 इंटू 2। मैं तो सिर्फ आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब 2 1 2, 2 2 4, अब 11 से मल्टीप्लाई करना है 42 का, तो 2 एज इट इज आएगा, 4 और 2 6 आएंगे, और 4 एज इट इज आएगा, तो 462। डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, याद रखिए आप 21 इंटू 22 का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होता है, ये मान लीजिए लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो आप एल स्क्वायर प्लस एल से भी निकालोगे तो भी आपका यही आएगा, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 21, तो कितना हो गया ये आपका, ये 462, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर प्लस एल से करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है बच्चों। बाकी आप मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग सर्किल का भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको क्या लिख रहा है यहाँ पर, √3। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर इंटू 154, एरिया निकलता है सर्किल के अंदर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है यहाँ पर, √3 का स्क्वायर इंटू 154, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 154। तो ये भी कितना होता है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 1 16, 3 एकम 3 4, 462। तो मेरे हिसाब से देखिए चीज़ें कितनी आसान हो जाती है अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आपके ध्यान में है। तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा सर्किल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स के लिए। चलिए, a circle is inscribed in equal triangle side 8, the area of the portion between the triangle and the circle, ये आप करिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, a circle is inscribed in a square whose length of a diagonal 12√2, an equivalent triangle is inscribed in that circle, then the length of the side of a triangle। देखिए किसी वर्ग का विखंड है आपको गिवन है, देखिए ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, एक सबसे पहले स्क्वायर उठाओ। अब स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड कुछ इस तरह से, है ना, ये इसका सेंटर होगा। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्किल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरह से इसके अंदर होगा, है ना। ये सेंटर थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए वो एक ही चीज है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की साइड निकालनी है। पहली बात समझिए, ये रेडियस है, किसी स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल बना दिया जाए तो इसकी जो रेडियस होगी वो हमेशा साइड का आधा होगी, यस और नो, हाँ और ना। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल गिवन है आपको, कितना गिवन है 12√2,
तो डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। तो यहां से 12√2 डिवाइडेड बाय √2 से साइड मिल जाएगी। कितनी आई साइड? साइड आ गई 12। किसकी? स्क्वायर की साइड 12 आ गई। स्क्वायर की आपको साइड मिल गई 12। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 12/2 6। अब रेडियस आपके हाथ में आ गई। आपसे पूछा है देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब आप बताइए ये इन रेडियस है कि सर्कम रेडियस है? ट्राइंगल के हिसाब से तो सर्कम रेडियस है ना। तो सर्कम रेडियस क्या होती है? आर क्या होती है? साइड अपॉन √3। अब आपको आर गिवन है 6, साइड निकालना है तो 6 इंटू √3 इज इक्वल टू साइड। साइड किसका? साइड ऑफ ट्राइंगल। तो √6√3 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का। फ्रॉम द पॉइंट इंटीरियर ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ साइड √3 सेंटीमीटर टू √3 एंड 5√3 एंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। एक बात समझिए, एक इक्वल ट्राइंगल है और इसके अंदर किसी एक पॉइंट से, देखिए पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो इस पॉइंट को आप ना तो इन सेंटर मानिए ना ही सेंट्रॉइड मानिए। आप कभी कभी गलती से इन सेंटर मान के सोच के कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है ये। और इससे परपेंडिकुलर डाले गए कुछ इस तरह से, ये ये साइड्स पर। यस और नो? मैं इनको नाम दे रहा हूँ P1 P2 एंड दिस इज व्हाट P3 है ना, ये साइड। अब आपसे पूछा गया तो ना पैरामीटर पूछा गया, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल की है, किसकी है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी एक पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन करे गए हैं तो जो साइड होती है वो 2/√3 सम ऑफ परपेंडिकुलर्स डिस्टेंस होती है, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो दोस्तों यहाँ से साइड आप निकाल सकते हो, क्योंकि पैरामीटर निकालना है तो क्या होगा? 3 इंटू साइड होगा। तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 2/√3 इंटू इनका सम करो। तो देखो मैं लिख लेता हूँ एक बार। सो √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3 ऐड करो, 5 और 2 7 और 1 8, 8√3। सो 3 इंटू 2/√3 इंटू 8√3। √3 से √3 गया, 3 2 जा 6 और 8 6 48। तो पैरामीटर कितना आया? 48। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को बार बार देखिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आगे आएंगे और नई वीडियोस को लेकर। थैंक यू।